प्यारे बच्चों, आज हम सब विषय हिंदी प्रकरण रस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस शब्द की व्युत्पत्ति तथा रस की परिभाषा, रस के प्रकार एवं रस के अंग या अवयव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रस के इस डायग्राम को समझ लेते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के अंतर्गत विषय और आश्रय आते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार, सात्विक। और सात्विक 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, प्रलय, अश्रु। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति आदि संचारी भाव की संख्या आती है। संचारी भाव की संख्या कुल 33 है। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रस का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? रस की। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भी वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा, अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। कहे कैसे? काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं काव्यस्य आत्मा, काव्य की आत्मा ही रस कहलाती है। रस का शाब्दिक अर्थ, रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं रस की परिभाषा का वर्णन करने के बाद अब हम रस के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, चौथा है संचारी भाव। तो सबसे पहले हम अस्थायी भाव के बारे में जानेंगे। अस्थायी भाव क्या है?
सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अस्थाई। स्थाई का अर्थ ही होता है निरंतर या सदैव, हमेशा। किंतु यह जो अस्थाई भाव है, यह अस्थाई भाव हमेशा सुषुप्त अवस्था में रहता है, सोई हुई अवस्था में रहता है, किंतु उचित अवसर पाते ही वह जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अतः एक अस्थाई भाव का संबंध एक रस से होता है। हमारे आचार्यों ने हिंदी में इसकी संख्या 9 मानी है, किंतु कुछ आचार्यों ने इसे 10 और 11 की भी संख्या दे दी गई है। 11 की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। वह 11 रस के प्रकार व उनके अस्थाई भाव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव है हास। तीसरा है रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव है क्रोध। चौथा रस है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव है शोक। पांचवा रस है वीर रस, जिसका अस्थाई भाव है उत्साह। छठा रस है अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव है आश्चर्य या विस्मय। सातवां रस है विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव है ग्लानि या जुगुप्सा। आठवां रस है भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव है भय। नौवां रस है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद। 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव है संतान विषयक रति। एवं अंतिम 11वां रस है भक्ति रस, जिसका अस्थाई भाव है देव विषयक रति। देव विषयक रति। इनमें जो ये दो अंतिम अस्थाई भावों को, अंतिम दो अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? वात्सल्य रस, भक्ति रस, यानी संतान विषयक रति और देव विषयक रति। इन दोनों अस्थाई भावों को श्रृंगार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक अस्थाई भाव का संक्षिप्त परिचय अब मैं देने जा रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। पहला अस्थाई भाव है रति, श्रृंगार रस का। इसका परिचय क्या है कि स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्त वृत्ति को हम रति अस्थाई भाव कहते हैं। दूसरा है हास। हास क्या है कि रूप, बाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना हास कहलाता है। तीसरा है शोक। रौद्र। रौद्र अर्थात क्रोध। क्रोध क्या है कि असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को हम क्रोध कहते हैं। चौथा है करुण। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक क्या है? किसी प्रिय वस्तु के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को हम शोक कहते हैं। पांचवा है उत्साह, कि मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उसे उत्साह कहते हैं। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। छठवां है स्थायी भाव आश्चर्य, कि अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार को हम आश्चर्य कहते हैं। सातवां है ग्लानि,
जिसका रस है विभत्स रस। ग्लानि क्या है कि किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने या उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वह जुगुप्सा कहलाता है। 8वां है भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय क्या परिचय है इसका कि हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द, विकृति चेष्टा और रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही भय अस्थायी भाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। क्या सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। 10वां है संतान विषयक रति। संतान विषयक रति अर्थात माता पिता का संतान के प्रति या भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम ही संतान विषयक रति के भाव को परिभाषित करता है। 11वां रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देव विषयक रति। इसमें ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। इस तरह हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में इन रसों के अस्थायी भाव के संक्षिप्त परिचय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सब रस के दूसरे अंग की तरफ चलेंगे, विभाव। विभाव क्या है? जो कारण, कारण का मतलब किसी व्यक्ति पदार्थ, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। यह विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है कि स्थायी भाव को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव मानी जाती है। तो उद्दीपन क्या है कि उदाहरण स्वरूप वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलंबन विभाव है। शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे और शत्रु की दर्पोक्तियाँ, गर्जना, तर्जना, शस्त्र संचालन आदि, ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। अब हम सब तीसरे अंग की तरफ बढ़ेंगे। रस के तीसरा अंग है अनुभव। अनुभव क्या है कि आश्रय की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुभाव। या हम इस तरह को भी कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि रति, हास, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृत के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे अनुभाव भी कहते हैं। अर्थात अनुभाव का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है जो भावों का अनुगमन करे वह अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के चार अंग हैं। अनुभाव के चार अंग हैं। पहला है कायिक अनुभव, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार, चौथा है सात्विक। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सात्विक। सबसे पहले हम कायिक अनुभव के बारे में जानेंगे कि शरीर की कृत्रिम चेष्टा को हम कायिक अनुभव कहते हैं। क्या कैसे? जैसे दौड़ना, कूदना, कटाक्ष करना, हाथ अथवा नेत्र से संकेत करना, ये कायिक अनुभव कहलाता है। दूसरा है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या है कि हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद, आनंद अथवा मस्तिष्क में तनाव आदि उत्पन्न होने को हम मानसिक अनुभव कहते हैं।
तीसरा है आहार्य अनुभव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को करने को आहार्य अनुभव कहते हैं। अंतिम है सात्विक अनुभव। अंतःकरण के विशेष धर्म सत्व से उत्पन्न होते हैं। ऐसे शारीरिक या अंग विकास को सात्विक अनुभव कहते हैं, जिससे हृदय में उत्पन्न रस या भाव का पता चलता है। इस प्रकार हम हेमचंद्र के अनुसार देखें तो सत्व का अर्थ यहाँ पर इन्होंने प्राण बताया है कि स्थायी भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभव का रूप धारण कर लेते हैं। सात्विक अनुभव का रूप क्या कर लेते हैं? धारण कर लेते हैं। अतः इस प्रकार के शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये मनुष्य में स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सात्विक भाव भी 8 प्रकार के कहलाते हैं। मैंने जैसे पहले डायग्राम बताया था वो 8 प्रकार क्या क्या है? स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। ये कुल सात्विक के 8 भाग होते हैं। अब हम सब अगले तरफ बढ़ेंगे, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव क्या है? जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे कहलाते हैं संचारी भाव। संचारी शब्द का अर्थ होता है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव अस्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। इनमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये प्रत्येक अस्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। वह आपके सामने लिखा गया है। पहला है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, विषाद, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औसुक्त्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, अविहिता, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, संत्रास, और अंतिम है 33वां संचारी भाव वितर्क। इस तरह संचारी भाव की टोटल संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई।